हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। जावा ट्यूटोरियल सीरीज में अभी तक हमने सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए। आज मैं बताऊंगा कि जावा प्रोग्राम कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू हम लोग कैसे कंपाइल एंड रन कर सकते हैं, कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन फेज में क्या होता है और जावा इंटरनली काम कैसे करता है। तो सारे टॉपिक्स हम लोग डीपली करने वाले हैं। ओके, तो देखो, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नोटपैड एंड कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू जावा का प्रोग्राम कैसे कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करना है। मैंने यहां पर कुछ स्टेप्स ऑलरेडी मेंशन किए हुए हैं। फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, दैट इज सेटअप जावा। सबसे पहले तो आप लोगों को जावा इंस्टॉल करनी है। मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं इस वाली वीडियो के अंदर कि आप लोगों को जावा कैसे डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना है, देन जावा का पाथ कैसे सेट करना है। ये चीजें मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। देन सेकंड स्टेप आता है, दैट इज राइट जावा प्रोग्राम। हम लोगों को जावा प्रोग्राम लिखना है। अब की बार हम लोग लिखेंगे नोटपैड के अंदर। मैंने जावा का प्रोग्राम बहुत डीपली आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है इस वाले ट्यूटोरियल के अंदर। अगेन आप लोग ये वाला पार्ट भी एक बार डीपली देख लेना। तो मैं एक काम करता हूं, मैं सिंपली नोटपैड ओपन कर लेता हूं और यहां पर मैं सिंपली एक जावा का प्रोग्राम क्रिएट कर देता हूं। फॉर एग्जांपल क्लास मेन ऐप, देन हम लोग इसके अंदर मेन मेथड क्रिएट कर देंगे, दैट इज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। देन मेन मेथड की बॉडी स्टार्ट एंड बॉडी क्लोज एंड एट लास्ट में यहां पर प्रिंट वाली कमांड प्रोवाइड कर दूंगा, प्रिंट वाली स्टेटमेंट में प्रोवाइड कर दूंगा, दैट इज हेलो दीपक। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सिंपल हेलो प्रोग्राम हम लोगों ने क्रिएट कर दिया है इन नोटपैड। ओके, देन मैं इस वाले प्रोग्राम को सेव कर देता हूं। तो सिंपली मैं एक काम करता हूं, कंट्रोल एस पर मैं क्लिक करके डी ड्राइव के अंदर, मैं यहां पर डी ड्राइव के अंदर एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर देता हूं जिसका नेम मैं प्रोवाइड कर देता हूं, दैट इज जावा प्रोग्राम्स के नेम से। आप चाहो तो स्पेस मत दो, ये भी थोड़ा अच्छा रहेगा। और मैं यहां पर फाइल को सेव कर देता हूं, दैट इज मेन ऐप डॉट जावा के नेम से। ओके, तो यहां पर आप लोगों को दो तीन चीजें ध्यान रखनी है। देखो, फर्स्ट मेन पॉइंट कि जो आप लोगों का यहां पर क्लास नेम है, ध्यान रखना जो क्लास नेम है आप लोगों को उसी नेम से यहां पर फाइल को सेव करना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग, यहां पर आप लोगों को डॉट जावा एक्सटेंशन लगानी जरूरी है। अगर आप लोग डॉट जावा एक्सटेंशन नहीं लगाओगे, प्रोग्राम आपका कंपाइल और एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ठीक है, मैंने सिंपली यहां पर प्रोग्राम को सेव कर दिया। एक बार आप इसको क्लोज करके डी ड्राइव के अंदर जाकर चेक कर लो क्या हमारे पास प्रोग्राम है। हाँ जी, प्रोग्राम है। टाइप के अंदर जावा फाइल ये होना चाहिए। तो ये रहा हमारे पास प्रोग्राम। देन आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, दैट इज ओपन कमांड प्रॉम्प्ट एंड कंपाइल जावा प्रोग्राम। अब हम लोग क्या काम करेंगे, हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। तो कंपाइल करने के लिए सबसे पहले यहां पर बोल रहा है, दैट इज स्विच टू डायरेक्टरी वेयर जावा प्रोग्राम इज सेव्ड। देखो, मैंने जावा का प्रोग्राम कहां पर सेव किया है, दैट इज इन डी ड्राइव। कहां है हमारे पास, ये देखो प्रोग्राम जो है वो मैंने कहां पर सेव किया है, डी ड्राइव के अंदर, जावा प्रोग्राम्स के अंदर मैंने प्रोग्राम को सेव किया हुआ है। और जब मैं यहां पर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूं तो यहां पर अगर आप लोग चेक करोगे तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास कुछ इस टाइप का पाथ आएगा, सी ड्राइव वाला पाथ आएगा। तो मुझे क्या काम करना है, सबसे पहले इस वाले पाथ पर स्विच करना है। स्विच कर जाओ। कैसे स्विच करोगे, सिंपली आप यहां पर डी ड्राइव लिख दो तो डी ड्राइव के अंदर चला जाएगा। देन सीडी, दैट इज चेंज डायरेक्टरी, सीडी स्पेस जावा प्रोग्राम्स आप लोग लिख दो, जो फोल्डर का नेम है, जो फोल्डर का नेम है आप लोग वो लिख दो, एंटर कर दो तो हमारे पास पाथ ओपन हो जाएगा। तो सिंपली मैं यहां पर उस लोकेशन पर चला गया जहां पर मेरी डॉट जावा फाइल सेव है। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप क्या है, दैट इज कंपाइल प्रोग्राम यूजिंग जावा सी स्पेस फाइल का नेम डॉट जावा। अब ये चीज देखो, अगर आप लोग कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू प्रोग्राम को कंपाइल करना चाहते हो तो आप लोगों को ये वाली कमांड प्रोवाइड करनी पड़ेगी, दैट इज जावा सी स्पेस फाइल का नेम डॉट जावा। तो सिंपली मैं यहां पर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूं। देन कमांड है हमारे पास, दैट इज जावा सी, क्या कमांड है हमारे पास, दैट इज जावा सी स्पेस फाइल का नेम। फाइल का नेम हमारे पास क्या है, जरा यहां पर आ जाओ, ये देखो फाइल का नेम हमारे पास क्या है, दैट इज मेन ऐप। तो मैं सिंपली यहां पर लिख दूंगा, दैट इज मेन ऐप डॉट जावा।
.java एक्सटेंशन लगाना जरूरी है। तो मैंने यहाँ पर प्रोग्राम को कंपाइल कर दिया। जैसे ही मैं प्रोग्राम को कंपाइल करूंगा, आप लोग यहाँ पर जाकर चेक करना, हमारे पास एक डॉट क्लास फाइल क्रिएट हो जाएगी। अब ये क्या होता है मैं अभी थोड़ी देर में आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बट सिंपली जैसे ही मैंने प्रोग्राम को कंपाइल किया, हमारे पास एक डॉट क्लास फाइल क्रिएट हो चुकी है और अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा। देन एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास कौन सी कमांड है, दैट इज जावा स्पेस क्लास फाइल नेम। देखो जावा स्पेस क्लास फाइल नेम, ध्यान रखना ये चीज। तो हमारे पास यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर आ जाएगा दैट इज जावा स्पेस क्लास फाइल नेम। क्लास फाइल नेम हमारे पास क्या है, आप यहाँ पर आ जाओ, दैट इज मेन ऐप, मेन ऐप के नेम से। तो सिंपली मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा दैट इज मेन ऐप डॉट जावा या डॉट क्लास, कुछ भी आप लोगों को लगाने की नीड नहीं है, ध्यान रखो। तो डायरेक्टली आप एंटर कर दो, आउटपुट आ जाएगी, दैट्स इट। तो यहाँ पर देखो क्या स्टेप है, बहुत सिंपल स्टेप है। सबसे पहले आप उस ड्राइव के अंदर जाओ जहां पर आपका प्रोग्राम, जहां पर आपने प्रोग्राम सेव किया है, एंड देन उस फोल्डर के अंदर चले जाओ। तो आप उस डायरेक्टरी के अंदर चले गए जहां पर आपने प्रोग्राम को सेव किया है। देन हमने यहां पर क्या काम कर दिया, प्रोग्राम को कंपाइल कर दिया। कंपाइल कैसे करते हैं हम लोग, जावा सी स्पेस फाइल का नेम डॉट जावा। तो इस टाइप से हम लोग कंपाइल करते हैं एंड देन हम लोग यहां पर प्रोग्राम को रन कर देंगे या फिर एग्जीक्यूट कर देंगे। तो एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास कमांड क्या होती है, दैट इज जावा स्पेस मेन ऐप, दैट इज जावा स्पेस क्लास फाइल का नेम। क्लास फाइल का नेम हमारे पास क्या है, दैट इज मेन ऐप डॉट क्लास। तो यहां पर आप लोगों को ये पॉइंट का ध्यान रखना है कि हम लोग कंपाइल करते हैं इस वाली फाइल को जो हमारी डॉट जावा फाइल है, और एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग डॉट क्लास फाइल को। ध्यान रखो, डॉट क्लास फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं, डॉट जावा फाइल को एग्जीक्यूट नहीं करते डायरेक्टली। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। देन एक और चीज ध्यान रखो, हमारे पास जावा सी, जावा, ये क्या है, ये टूल्स है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, ये दोनों क्या है, टूल्स हैं जो हम लोगों ने जेडीके इंस्टॉल करते टाइम पर देखा था। तो एक बार और आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हो, सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स जावा जेडीके बिन, यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा दैट इज जावा सी जो जावा के प्रोग्राम को कंपाइल कर रहा है। देन ये रहा जावा जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा है। तो ये हमारे पास टूल्स हैं जो जेडीके फोल्डर के अंदर प्रोवाइड किए गए हैं। जेडीके फोल्डर के अंदर ऑलरेडी आप लोगों को मिल जाएंगे और फिर जाकर आप उन्हीं टूल्स के थ्रू प्रोग्राम को कंपाइल करोगे और यहां पर एग्जीक्यूट करोगे, दैट्स इट। तो ये सिंपल स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हम लोग जावा के प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन कर सकते हैं बाय यूजिंग नोटपैड एंड कमांड प्रॉम्प्ट। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप्स आप लोगों को पता होने चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं कि जावा प्रोग्राम काम कैसे करता है। तो यहां पर देखो मैंने डायग्राम यहां पर ऑलरेडी बनाया हुआ है कि जावा प्रोग्राम काम कैसे करता है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, दैट इज जावा प्रोग्राम। जावा प्रोग्राम जो है वो हम लोगों ने किस में सेव किया था, दैट वाज इन डॉट जावा एक्सटेंशन। तो सबसे पहले हमारे पास जावा प्रोग्राम आ जाएगा। जावा प्रोग्राम को हम लोग कंपाइल करेंगे। हाँ जी, जावा प्रोग्राम को हम लोग कंपाइल करेंगे। कंपाइल हम लोग कैसे कर रहे थे, जैसे मेरे पास जावा प्रोग्राम का नेम है दैट इज मेन ऐप डॉट जावा। तो होगा क्या, जैसे ही मैं कंपाइल करूंगा, कैसे कंपाइल करूंगा, कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू दैट इज जावा सी स्पेस मेन ऐप डॉट जावा। तो ये क्या काम करेगा, पॉइंट समझो, ये क्या काम करेगा, ये इस वाले प्रोग्राम को चेक करेगा। वो जावा प्रोग्राम का सिंटेक्स चेक करेगा। सिंटेक्स का मतलब है कि आपने क्लास प्रॉपर्ली स्टार्ट की है या नहीं की है, मेथड्स आप लोगों ने प्रॉपर्ली बनाए हैं या नहीं बनाया। ऐसा तो नहीं है कि मेथड की बॉडी आपने स्टार्ट कर दी बट वो फिनिश ही नहीं किए। ब्रेसेस आपने प्रॉपर्ली लगाए हैं या नहीं लगाए, सेमीकोलन आपने प्रॉपर्ली लगाए या नहीं लगाए। तो ये सारी चीजें कौन चेक करता है, दैट इज जावा कंपाइलर। जैसे ही हम लोग यहाँ पर ये वाली कमांड प्रोवाइड करते हैं, वो क्या काम करेगा, हमारे प्रोग्राम का सिंटेक्स चेक करेगा। कौन चेक करेगा, दैट इज जावा कंपाइलर सिंटेक्स चेक करेगा। अगर उसको कुछ भी एरर मिलता है तो वो एरर प्रोवाइड कर देगा और हमारी डॉट जावा फाइल को डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट नहीं
नहीं करेगा, ध्यान रखो। तो कंपाइलेशन फेज के अंदर सबसे पहले वो सिंटेक्स चेक करेगा। समझो इस चीज को, मैं प्रैक्टिकली ये चीज करके दिखाता हूं। जैसे मैं काम करता हूं, मैं इस डॉट क्लास फाइल को डिलीट कर देता हूं और ये था हमारे पास प्रोग्राम। तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पर सेमीकोलन रिमूव कर देता हूं। तो ये देखो जी, एक बार और आप चेक कर लो, ये देखो मैंने सेमीकोलन यहां से रिमूव कर दिया। अब मैं प्रोग्राम को कंपाइल करने की ट्राई करता हूं। तो जावा सी स्पेस मेन ऐप डॉट जावा मैंने कर दिया एंटर। तो ये देखो वो यहां पर एरर बोल रहा है, दैट इज सेमीकोलन एक्सपेक्टेड। वो बोल रहा है भाई यहां पर आपको सेमीकोलन लगाना है। सर मैंने यहां पर सेमीकोलन लगा दिया, मैंने कुछ और एरर प्रोवाइड कर दिया। फॉर एग्जांपल इसको मैंने प्रॉपर्ली क्लोज नहीं किया, देन अगेन आप इसको क्लोज कर दो, दोबारा से आप कंपाइल करो। तो ये देखो अगेन वो बोल रहा है एरर दैट इज अनक्लोज्ड स्ट्रिंग लिटरल। तो वो यहां पर बोल रहा है कि भाई आपने इसको प्रॉपर्ली क्लोज नहीं किया। तो देख रहे हो कंपाइलेशन फेज के अंदर वो हमारे प्रोग्राम का सिंटेक्स चेक कर रहा है वो करेक्ट है या नहीं है। अगर सिंटेक्स रॉन्ग है, कहीं पर भी अगर उसको गलती नजर आएगी तो वो यहां पर एरर प्रोवाइड कर देगा और डॉट क्लास फाइल वो क्रिएट नहीं करेगा। देख रहे हो अभी तक हमारे पास डॉट क्लास फाइल क्रिएट नहीं हुई है। तो मैं काम करता हूं, मैं यहां पर प्रोग्राम के अंदर जो भी एरर थी मैं उनको रिमूव कर देता हूं। अब हमारे पास प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है। तो प्रोग्राम हमारे पास बिल्कुल ठीक है। यहां पर समझो जैसे ही हमारे पास हम लोग प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, अगर हमारे जावा प्रोग्राम के अंदर कुछ भी एरर नहीं है तो हमारी डॉट जावा फाइल को कन्वर्ट कर देगा बाइट कोड में, या फिर बोल सकते हो डॉट क्लास फाइल में। डेट मीन्स के कंपाइलेशन फेज के अंदर मैं यहां पर लिख देता हूं, कंपाइलेशन फेज के अंदर क्या रहेगा। हाँ जी, कंपाइलेशन फेज के अंदर वो सबसे पहले चेक करेगा, दैट इज चेक फॉर जावा प्रोग्राम सिंटेक्स। वो सबसे पहले सिंटेक्स चेक करेगा। देन उसके बाद वो क्या काम करेगा, अगर सिंटेक्स करेक्ट है, इफ सिंटेक्स इज नॉट करेक्ट, सबसे पहले हम लोग ये चीज लिख देते हैं, अगर सिंटेक्स करेक्ट नहीं होगा तो फिर वो क्या काम करेगा, इट प्रोवाइड्स एन एरर। और अगर हमारे पास सिंटेक्स करेक्ट हुआ, इफ सिंटेक्स इज करेक्ट, अगर हमारे पास सिंटेक्स करेक्ट हुआ फिर क्या करेगा वो, हाँ जी, देन वो क्या काम करेगा, इट कन्वर्ट्स डॉट जावा फाइल इनटू डॉट क्लास फाइल। वो क्या काम करेगा, वो डॉट जावा फाइल को कन्वर्ट कर देगा डॉट क्लास फाइल के अंदर। दैट्स इट। पॉइंट क्लियर है चीज। तो कंपाइलेशन फेज के अंदर ये स्टेप्स होते हैं इंटरनली जो ध्यान रखने हैं आप लोगों को कि कंपाइलेशन के अंदर क्या क्या इंटरनली काम होता है और कंपाइलेशन फेज कौन एग्जीक्यूट करता है, दैट इज जावा कंपाइलर। जावा कंपाइलर जो हमें जेडीके के अंदर प्रोवाइड किया गया है ऑलरेडी। तो ठीक है, ये हमारे पास आ गया है, दैट इज कंपाइलेशन फेज। देन नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है कि डॉट क्लास फाइल हमारे पास बन चुकी है, मींस के बाइट कोड हमारे पास आ चुका है। अब ये जो बाइट कोड है ये मेरा जाएगा जावा वर्चुअल मशीन के पास। जेवीएम उस बाइट कोड को एग्जीक्यूट करेगा, वो उस बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा और हमें आउटपुट वो प्रोवाइड कर देगा। दैट्स इट। तो होगा क्या, हाँ जी, नेक्स्ट फेज हमारे पास कौन सा आ रहा है, दैट इज एग्जीक्यूशन फेज। एग्जीक्यूशन फेज के अंदर वो क्या काम करेगा, जेवीएम विल टेक द बाइट कोड, जेवीएम जो है वो बाइट कोड को लेगा, कन्वर्ट इट इनटू मशीन कोड, वो उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा और उस कोड को फिर वो एग्जीक्यूट कर देगा अपनी मशीन के अकॉर्डिंग। मशीन का मतलब है कि वो अपने प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग उसको एग्जीक्यूट करवा देगा। जैसे विंडोज है, लिनक्स, मैक, वो उनके अकॉर्डिंग उसको एग्जीक्यूट करवा देगा। तो एग्जीक्यूट द मशीन कोड, दैट्स इट। और ये वाला काम कौन करता है, हाँ जी, यहां पर मैं एक पार्ट और लिख देता हूं कि एग्जीक्यूशन फेज के अंदर हमारे पास कौन आता है, दैट इज जेवीएम, दैट इज जावा वर्चुअल मशीन। जबकि कंपाइलेशन फेज के अंदर हमारे पास कौन आता है, दैट इज कंपाइलर, दैट इज जावा कंपाइलर। तो ये चीज ध्यान रखना है, कंपाइलेशन फेज के अंदर हमारे पास कंपाइलर काम करता है, एग्जीक्यूशन फेज के टाइम पर हमारे पास जेवीएम काम करता है। कंपाइलर जो है वो सिंटेक्स चेक करेगा, अगर सिंटेक्स करेक्ट नहीं
नहीं है तो वो एरर प्रोवाइड कर देगा, बट अगर सिंटेक्स करेक्ट है तो वो डॉट जावा फाइल को कन्वर्ट कर देगा डॉट क्लास फाइल के अंदर। देन डॉट क्लास फाइल हमारी जाएगी जेवीएम के पास। जेवीएम उस कोड को, उस डॉट क्लास फाइल को चेक करेगा और उसको अपनी मशीन के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर देगा, मतलब वो बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। देन डॉट क्लास फाइल हमारी जाएगी जेवीएम के पास। जेवीएम उस डॉट क्लास फाइल को चेक करेगा वो वैलिड है या नहीं है। अगर वैलिड है तो वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। पहले वो डॉट क्लास फाइल को कन्वर्ट करेगा मशीन कोड में और फिर वो उस फाइल को या फिर उस कोड को वो एग्जीक्यूट करवा देगा। That's it। तो ये हमारे पास सिंपल स्टेप्स होते हैं जावा प्रोग्राम काम कैसे करता है। ये भी पार्ट मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। ये था हमारे पास जावा प्रोग्राम, ओके। देन हमारे पास ये आ गया कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। अब मैं यहां पर क्या काम करता हूं, प्रोग्राम को कंपाइल करता हूं, ओके। तो प्रोग्राम को कंपाइल मैंने अगेन कर दिया जावासी स्पेस मेन ऐप डॉट जावा। तो ये देखो जैसे ही प्रोग्राम सही हुआ हमारे पास डॉट जावा फाइल जो है वो कन्वर्ट हो गई डॉट क्लास फाइल के अंदर। एंड देन मैं इस प्रोग्राम को या फिर इस डॉट क्लास फाइल को रन कर दूंगा, एग्जीक्यूट कर दूंगा, तो जावा स्पेस मेन ऐप। तो जैसे ही मैं ये वाली कमांड लिखता हूं हमारी ये वाली क्लास या फिर ये वाला जो बाइट कोड है ये जाएगा जेवीएम के पास। जेवीएम इसको चेक करेगा और इसको एग्जीक्यूट करवा देगा। एग्जीक्यूट करते ही वो यहां पर आउटपुट प्रोवाइड कर देगा, दैट इज हेलो दीपक। तो ये था हमारे पास सिंपल पार्ट के किस टाइप से जावा प्रोग्राम इंटरनली काम करता है, कंपाइलेशन फेज के अंदर क्या होता है, एग्जीक्यूशन फेज के अंदर क्या होता है। तो ये स्टेप्स आप लोगों को ध्यान रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। एक कंपाइलेशन फेज के अंदर क्या होता है, एग्जीक्यूशन फेज के अंदर क्या होता है, एंड देन कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू हम लोग किस टाइप से जावा प्रोग्राम कंपाइल एंड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके तो ये सारे स्टेप्स आप लोगों को ध्यान रखने हैं। मैंने इनके नोट्स यहां पर मेरी वेबसाइट पर बहुत ही डीपली प्रोवाइड कर दिए कि जावा प्रोग्राम हम लोग कैसे कंपाइल एंड रन करते हैं और इंटरनली जावा प्रोग्राम कैसे काम करता है। तो मैंने हर एक स्टेप यहां पर डीपली आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है। आप लोग एक बार ये वाले नोट्स गो थ्रू जरूर कर लेना। ओके सो आई होप आप लोगों को ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। इन केस अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना ताकि मैं कोर जावा का कोर्स जल्दी से जल्दी फिनिश कर सकूं और आप लोगों को अच्छे नोट्स भी प्रोवाइड कर सकूं। ओके थैंक यू।